आज टू दी पॉइंट में बात करेंगे प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर की, जिनके साथ लगातार धोखा हो रहा है। पहले नीट में गड़बड़ी और अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा क्यों रद्द की गई है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 18 जून को 9 लाख छात्र परीक्षा देते हैं और 19 जून को पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी, धांधली और इस पेपर लीक के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्यों बार बार परीक्षाएं रद्द करने की नौबत आती है? किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जाता है? आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। नीट से निपटे नहीं कि नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के चलते पेपर रद्द कर दिया गया। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होती है और 19 जून को पेपर रद्द कर दिया जाता है, यानी 9 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। परीक्षा में गड़बड़ी के शक के चलते ये परीक्षा रद्द की गई। इस गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं विपक्ष भी नीट के बाद नेट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? देश के भविष्य को, देश के कर्णधारों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेरोजगारी के इस दौर में छात्र दिन रात मेहनत और शिद्दत से इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं। उसके बाद इस तरह से पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है? एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहाँ हैं? और जो एनटीए बना इसको तो बंद कर दीजिए भाई। ऐसे में सवाल है कि इन परीक्षाओं की गड़बड़ी का जिम्मा कौन लेगा? एनटीए जो इस तरह की परीक्षाएं करवाता है, उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? और क्या कोई ऐसा सिस्टम तैयार हो पाएगा जिससे प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो? तो सवाल है कि आज की बहस क्यों हो रही है? करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 9 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। 9 लाख छात्र अपीयर हुए थे इस परीक्षा में। नीट के बाद अब नेट कैसे? अब देखिए, नेट की परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? छात्रों की मेहनत से कब तक खिलवाड़ किया जाएगा? आज इसी अहम सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, अनुश्री शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस की, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के, वो हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सौरभ मालवीय हैं, शिक्षाविद हैं। मैं डॉक्टर सौरभ मालवीय, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। पहले नीट, अब नेट। 33 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और ये देश भर के छात्र हैं। अब ये बताइए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नेट के लिए तो आपने कह दिया कि सीबीआई जांच करिए, लेकिन नीट के लिए क्यों नहीं? निश्चित तौर पर प्रत्युषी यह कहते हुए, यह बताते हुए और इस मुद्दे पर बात करते हुए मन भरा हुआ है, क्योंकि पीढ़ियां तय होती हैं शिक्षा से। देश और समाज के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को ठीक करने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो शिक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली, इस तरह की माफियागिरी, इस तरह की अनियमितता, इसके लिए तो जवाबदेही सुनिश्चित होनी ही चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सक्यूज नहीं है और ये बहुत ही संवेदनशील, अत्यंत गंभीर मुद्दा है। रही बात जो स्वतंत्र इकाई है एनटीए, जिसके द्वारा ये परीक्षा संचालित की जाती है, इसके लिए बाकायदे डीजी होते हैं, इसके निदेशक बनाए जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनको इस कार्य में लगाया जाता है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर, सरकार कार्रवाई तो कर ही रही है, सीबीआई जांच लगा दी, शिक्षा मंत्री का बयान भी है कि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्र इकाई की पर इसकी कठोर कार्रवाई करते हुए इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं धीरेन्द्र कुमार आपके पास आ रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार जी,
यह सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि पूरा सिस्टम लीक हो गया है, और यह लीकेज आज की नहीं है, बहुत पुरानी लीकेज है ये। क्यों नहीं इस लीकेज को अब तक भरा गया? 2018 से एनटीए ने अपने हाथ में लिया, सारे एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराती है। 18 में सब कुछ ठीक रहा, 19 से लगातार ये जो सिलसिला शुरू हुआ 2024 तक जारी है। क्यों नहीं अब तक इसकी लीकेज रोकी गई? प्रत्युष जी, हम सहमत हैं कि ये करोड़ों छात्रों का सवाल है भविष्य का, और उसकी कार्रवाई बिहार से स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए कि कुछ लोग पकड़े गए हैं और नाम भी बहुत लोगों का आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा रैकेट मैं किसी दल पर या किसी गठबंधन पे नहीं ये आरोप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है और जो मेहनत कर रहे हैं उनके प्रति, बच्चों के प्रति हमारी सरकार, एनडीए सरकार पूरे तौर पे जवाबदेह है। आज बिहार में पकड़ा गया लोग, पूरा कनेक्शन उसका निकल के आ जाएगा और 24, 48, 72 घंटे में हम इस स्थिति में जरूर आ जाएंगे कि इसमें संलिप्त चाहे वो कोई भी हो। आप कह रहे हैं 24 घंटे से 72 घंटे। धीरेन्द्र जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप इस वक्त, टू द पॉइंट में। 24 घंटे से 72 घंटे में कोई कंक्लूजन निकलेगा कौन आरोपी था, नहीं आरोपी था? यहां तो सीधे नाम ले लिया गया है बिहार में नेता प्रतिपक्ष का, तेजस्वी यादव का। अब नाम ले लिया गया है। आप देखिए ना कि वो प्रीतम कौन है, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो उस पर बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत ही जवाबदेही से काम किया है और उसके पूरा जो जाल देश भर में पड़े हुए हैं। यानी आप मान रहे हैं ना, यानी आप मान रहे हैं कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो एनटीए मान ले, परीक्षा रद्द कर दे। यही तो लाखों छात्र चाहते हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि बिहार में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है तो मान लेना एनटीए। देखिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है ना। जब तक उसके लिए आज के डेट में अगर आप कहें तो टीवी पे तो नहीं बोल दे सकते कि रद्द हो जाएगा, लेकिन किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, इतना मैं जरूर देश के छात्रों को बताना। सुबोध जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त आरजेडी से। सुबोध जी, अब तक किसी राजनेता का नाम सामने नहीं आया था। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव और उनके पीएस का नाम ले लिया, और इस वक्त एलजेपीआर के प्रवक्ता कह रहे हैं 24 से 72 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी बिहार में गड़बड़ी है धांधली की। देखिए, जो बात कह रहे हैं धीरेन्द्र जी, और जिसपे आज डिबेट है, जो एनटीए एग्जाम लेती है और आज नेट का भी कैंसिल हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे यंग पॉपुलेशन पूरे दुनिया में भारत में रहता है, और ये एजुकेशन को इन लोगों ने जो है मार्केट में छोड़ दिया है और स्टूडेंट को कस्टमर बना दिया है। एनटीए जो है हर व्यवस्था में एग्जाम लेती है, हर एग्जाम एनटीए लेने लगी है 2017 के बाद। उससे पहले यूजीसी खुद अपना एग्जाम लेता था, एम्स अपना एग्जाम लेता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम लेते थे। एनटीए के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एनटीए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को सब लेट कर देती है एग्जाम करवाने के लिए, और जो नए एनजीओ बनाकर, कोचिंग सेंटर बनाकर, हजार कंप्यूटर लगाकर उसको जो है वहां पे एग्जाम कराया जाता है। तो टोटल लैप्सेस है ये, और एकलव्य की तरह जो है गरीब बच्चों से पैसा लिया जाता है। सुबोध जी, जो इल्जाम, जो संगीन आरोप तेजस्वी यादव पर लगा, उस पर जवाब दीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया है, नाम लिया बकायदा। उस पे भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये बात मान लीजिए कि ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को एग्जाम कंडक्ट करने का ट्रांसफर क्यों किया जाता है, सबलेट क्यों किया जाता है? यूजीसी तो आज के दिन में सिर्फ एक लेटर इश्यूइंग अथॉरिटी हो गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है मंत्रालय के अंदर काम कर रहे हैं, पूरा इसको देखने की बात है, और पूरा गरीब बच्चों के साथ ये साजिश है। एक क्वेश्चन भी रॉन्ग होता है तो उसको आप कंप्लेन कीजिएगा तो 200 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप कोई बिहार से कंप्लेन करता है, दिल्ली से कंप्लेन करता है, 200 रुपये के क्वेश्चन का देने पड़ते हैं। तो ये एक्सटॉर्शन कंपनी चला रहे हैं एनटीए के नाम पे। अब आइए बिहार पे, जो धीरेन्द्र जी कह रहे थे, धीरेन्द्र जी जो है लुकिंग हांगकांग और सीइंग टोक्यो वाली बात कर रहे हैं। ये जो है अनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। इकोनॉमिक विंग, वहां पे जो विंग है इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो देख रही है। और जो विजय सिन्हा जी जो बातें कह रहे हैं, इररिस्पांसिबल बातें कर रहे हैं। किसी से कोई रिश्तेदारी है, किसी गांव में उसका कोई घर है, तो गांव का, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपने इल्जाम लगा दिया तो इसको साबित भी करके दिखाइए। इस बीच बड़ी खबर यह है, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद अब नीट परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई है। नीट परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल
छात्र यही चाहते हैं। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया है। और जब से नेट की खबर सामने आई है कि नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है और उसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, अब नीट के जितने परीक्षार्थी हैं लाखों, वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से नीट एग्जाम को रद्द करके सीबीआई जांच कराए कि आखिर इसमें कौन गुनहगार है। जवाबदेही, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। कपिश जी, क्या हिंदुस्तान में पेपर लीक पहली बार हो रहा है? मैं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें अगर जाऊंगा तो सारे स्टेट का नाम एक एक करके आ जाएगा। बोर्ड से लेकर के सिपाही भर्ती तक कितने घोटाले हुए हैं लोगों के सामने है। अब सवाल यह है कि एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी बनती इसलिए है कि उसके पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते थे उसमें कई गड़बड़ियां होती थी। अगर उसके बाद भी गड़बड़ियां हो रही हैं तो जवाबदेही आपको नहीं लगता तय होनी चाहिए? हम आज तक हिंदुस्तान में कोई फुल प्रूफ सिस्टम बना नहीं पाए। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए और किसी भी बोर्ड का गठन अगर कोई होता है तो वो तो सरकार की ही देखरेख में होता है, तो अंततः तो सरकार ही जिम्मेदार होती है। और हम एक बात और कह रहे हैं, जो पिछली कितनी भी भर्तियां हुई हो जिस पर कोई इल्जाम लगा, तमाम लोगों का शासन आया, उस शासन में उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, ये सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी पेपर इधर लगातार हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र के अंदर, वो लीक क्यों कर जा रहे हैं या उन्हें लीक करा दिया जा रहा है? भ्रष्टाचार जड़ जड़ में जाकर के बैठा है और अपने दायित्व को से किनारा लगाने के लिए किसी तीसरे को आरोपी बना दिया जा रहा है। ये राजनीतिक एंगल देना बंद करे सरकार और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड विपक्ष करता है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ऐसे लोग जो अन्वेषण से पहले किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की साख खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए अगर वैसा नहीं निकलता इंक्वायरी में। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी या हमारे शिक्षा मंत्री जी एक और कमेटी का गठन कर लें, जो उच्चतर कमेटी हो, उसमें जो हमारे अभी हालिया के सांसद तमाम पार्टियों के हैं उनको पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच करवा लो। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, क्योंकि डिप्टी मुख्यमंत्री के द्वारा जो लगाया गया आरोप है ये बहुत संज्ञेय है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर किसी एजेंसी के अंदर वो आरोपित और आगे चल के जो है दंडित नहीं होते हैं तो ऐसे समझ में फिर उनके ऊपर भी वही विधिक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जवाब धीरेन्द्र जी को देना चाहिए। धीरेन्द्र जी, कपिश जी कह रहे हैं कि आपने जो इल्जाम लगाया बहुत ही गंभीर और संगीन इल्जाम है और अगर यह साबित नहीं हो पाता है तो फिर उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बिना पुख्ता सबूत के इल्जाम तो नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जो आर्थिक अपराध इकाई या मीडिया के कैमरे जाकर के उस डाक बंगला में दिखाते हैं कि इनका रजिस्टर्ड में इनके नाम से कमरे बुक है, ये सब कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ता है और उसी कड़ी को आप लोग भी दिखलाते हैं, तो उसी के आधार पर कह रहे हैं। और चाहे मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जांच बहुत गहरी और बड़ी है, ये कार्रवाई, इसमें बहुत लोग आ सकते हैं और इसमें यह नहीं कि किसी दल के लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये नेक्सस है किसी सरकारों को नहीं छोड़ा, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे ये विपक्ष के जिस समय सत्ता में। ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा रैकेट है और आप कह रहे हैं कि इसमें चाहे वो एनडीए हो या अपोजिशन के लोग हो, आप यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब एक बात तो साफ है विवेक जी कि एक बहुत बड़ा रैकेट हिंदुस्तान में चल रहा है और जो अब तक बहस चल रही है उससे एक बात तो साबित हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है या नहीं? कई सफेद पोश इसमें शामिल है। पहले तो मुझे ये बताइए प्रत्युष, नहीं आप मुझे बताइए पहले, भाजपा के प्रवक्ता आए नहीं, आपने बीजेपी को नहीं बुलाया या उन्होंने? हमने बुलाया है विवेक जी। मिनिस्टर एचआरडी जो है किस आपने बुलाया, तो मुंह छुपा के भाजपा क्यों भाग रही है? प्रधानमंत्री ने वक्तव्य क्यों नहीं दिया? एचआरडी मिनिस्टर कहां बैठे हुए हैं? क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? पब्लिक के अंदर आकर के कुछ बोला गया? ये बेकार की बातें कि ऑपोजिशन का भी है और पहले भी हुआ है और बाद में भी होगा, ये सब बकवास है। दोनों केसेस के अंदर एनईटी की जिम्मेदारी इस सरकार की है, मोदी सरकार की, जो पिछले 10 साल से थी, और अभी तीसरा जिसको मोदी 3.0 कह रहे हैं,
ये इनकी जिम्मेदारी है। तो पहली चीज, ये जिम्मेदारी से ना भागे। वामपंथी जितने भी स्टूडेंट फेडरेशन हैं, हम रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे लड़के राहुल गांधी आज मिलेंगे नीट एस्पिरेंट से। खड़गे जी का वक्तव्य मीडिया में आ रहा है, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाई इज ही हाइडिंग, यह है पहला सवाल। और इसको ये कह करके कि साहब ये तो पहले भी धांधली होती आई थी, तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, डोंट ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कारपेट। ये जो अपोजिशन के बैठे हुए हैं, ये हमारे एलजेपी के व्यक्ति, और उठा करके किसी भी अपोजिशन के नेता का नाम आप दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि नेट को जो आप मैनेज कर रहे हैं उसको कोई भी अपोजिशन का या कोई भी आदमी आकर के मैनेज कर देगा? कभी तेजस्वी यादव का नाम ले लो, कल प्रत्युष खरे का नाम ले लेना कि साहब यहीं से सारी धांधली सी से शुरू हुई थी। ये कोई तरीका है? देखिए 2018 से यूजीसी नेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ करता था जी। इस बार इन्होंने नीट का और इसका दोनों पेपर बेस किया। क्यों? 2 पेपर होते हैं इसके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कॉमन है सबके लिए, और धांधली उसके अंदर हुई है यूजीसी नेट में, और वो पकड़ी जाती तो जो साइबर सेल था उसने कंप्लेन करी, उसने इनको आगाह किया कि भैया यहां फिर फंसने जा रहे हो। ट्यूसडे को पेपर हुआ है, जगदीश कुमार जो इसके चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट करके कहा सक्सेसफुली कंडक्टेड। वेडनेसडे को मीडिया पहुंचा, पूछा भाई साहब क्या हो गया, वो आदमी गायब है। ये इस देश का हाल चल रहा है। ठीक है, और हमारे साथ कांग्रेस से अनुश्री भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनुश्री जी, क्या पूरी होल एंड सोल जिम्मेदारी सरकार की है इस पर? जी निश्चित तौर पे आज अगर देखेंगे तो देश में भ्रष्टाचार चरम की सीमा पर है। बात यहाँ पे छात्रों के भविष्य की हो रही है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देश के छात्र जगह जगह सत्याग्रह चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, छात्र न्याय की मांग कर रहा है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी क्यों सोए हुए हैं? आज अगर नीट के मुद्दे की बात करें तो नीट के मुद्दे पर सिर्फ एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी ये कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई। कल की अगर बात ले तो बिहार और गुजरात के जो मैटर है वो सबके सामने है, जहां पे स्टूडेंट्स तक ने ये कन्फेस किया है कि हमको 4 घंटे पहले पेपर आ गया था। तो जब सारी चीजें सामने हैं तो क्यों नहीं जांच होती है? सवाल ये है कि हमने खुद ने, आज हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो नीट एस्पिरेंट से मुलाकात भी करेंगे। देश भर में एनएसयूआई जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है, रीनीट की मांग कर रही है, एनटीए को बैन करने की मांग कर रही है। मैं आपको बता दूं 2017 में जब प्रकाश जावड़ेकर जी एनटीए को लेकर आए थे तब उन्होंने सीबीएसई पे सवाल खड़े किए थे। आज एनटीए देश के छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, क्यों इस पे प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन नहीं है? क्यों गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी चुप बैठे हुए हैं? ओके, डीके दुबे जी, तो क्या कुछ ऐसा है जिसको ढांकने और छिपाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान जो इन्होंने अभी कोट किया है उसको ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी केस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कुछ निकल कर आता है तो हम उस पर कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। अभी की स्थिति ये है कि अभी कुछ सामने नहीं आ रहा, ऐसा उनका बयान है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस लिस्पेंडेंस है, उसका आज कार्रवाई होने वाली है, सुनवाई होने वाली है, तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए 1-2 घंटे का, और जैसे ही कोर्ट में सामने आएगा वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, लेकिन डीके दुबे जी, आप देखिए ना, नेट के एग्जाम हुए 24 घंटे भी नहीं होते हैं, तुरंत परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। नीट की परीक्षा के बाद लगातार लाखों परीक्षार्थी ये आरोप लगा रहे इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ता है कि सोचिए अगर इस गड़बड़ सिस्टम से कोई डॉक्टर बन जाता है तो समाज के लिए कितना हानिकारक होगा, और 0.01% भी गड़बड़ी होगी तो हम सख्ती के साथ निपटेंगे। ये सारी बातें, और बिहार में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गड़बड़ी तो है और जिम्मेदारी लेने से कोई भाग रहा है? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये 2 अलग अलग विषय, एक विषय में सरकार के सामने अगर कोई बात आ गई है तो आते ही उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया, दूसरा मामला कोर्ट में है। जो कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने जब ये कह दिया कि 0.1% भी अगर हमको कुछ मिलता है तो हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। अभी उस पर कार्रवाई तब होगी जब उसमें कुछ मिलेगा। लेकिन सरकार अपने काम में, जब एनईटी का मामला आया तो उनको जैसे ही कुछ
क्लू मिला होगा, उन्होंने परीक्षा निरस्त कर दी। अगर नीट में भी कुछ ऐसा मिलता है तो परीक्षा निरस्त तो होगी निश्चित रूप से, लेकिन कोर्ट जब कह रहा है कि 0.01% भी अगर हमको कुछ मिलता है तो इस पर हम कार्रवाई, सख्त एक्शन लेंगे, तो मुझे लगता है ये दो अलग अलग विषय हैं। और आप कह रहे हैं दो अलग अलग विषय हैं। अब देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कथित गड़बड़ियों को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि वे नीट परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सौरभ मालवीय जी, एक सवाल तो यह खड़ा होता है कि एनटीए ने अब तक अपने लिए कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि अभी भी आउटसोर्सिंग के जरिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो गड़बड़ी तो होगी। आपको फंक्शन में आए हुए 6 साल हो गए और अभी तक आपने वो सिस्टम डेवलप नहीं किया। किसका फेलियर है इसमें? निश्चित तौर पर प्रत्युष जी, एनटीए एक स्वतंत्र रचना करके स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, यानी स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य कर रही है भारत सरकार के द्वारा। बाकायदे इसका एक ऑफिस बेरर्स की नियुक्ति होती है, जिसमें चेयरमैन होता है और आईएएस ऑफिसर्स को, जो अनुभवी होते हैं, उनको लगाया जाता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सरकार के रुख को समझने की जरूरत है। यहाँ पर गृह मंत्रालय के आंतरिक रिपोर्ट से सिद्ध हो गया कि तुरंत वो संज्ञान में लेते हुए रद्द कर दिया नेट की परीक्षा और जांच के लिए सीबीआई को बता दिया। अब आप देखिए कि सरकार तो दुरुस्त है, लेकिन एजेंसी कहीं ना कहीं फेल्योर है। तो एजेंसी पर कार्रवाई करने, क्योंकि इनके आउटसोर्सिंग पर्सन, तो एजेंसी पर कार्रवाई मतलब एनटीए पर कार्रवाई, क्लियर बात है ना। एनटीए पर कार्रवाई, एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवा रहा है? दूसरी चीज सौरभ जी, जो बात मैंने कही, मुझे लगता है कि इसका संज्ञान सबको लेना चाहिए। आप ठेके पर काम देते हैं, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आउटसोर्सिंग से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो गड़बड़ी की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कितना सफल होगा, ये राज्यों में कई समस्याएं, चुनौतियां देखनी पड़ रही है। और ये तो अखिल भारतीय स्तर का आप राष्ट्रीय एग्जाम करा रहे हैं, राष्ट्रीय पात्रता की एग्जाम करा रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग के भरोसे सरकार को थोड़ा और गंभीर होना चाहिए। और जो भी जवाबदेही के लिए बैठे उच्च पदाधिकारी हैं, उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई एक मिसाल करें। ओके, सुबोध जी, भी लग रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार की गहरी साजिश है गरीब बच्चों के खिलाफ कि वो फॉर्म नहीं भर पाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब जानते हैं, यहाँ पे जो शिक्षाविद बैठे, देखिए विषयांतर बातें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी बातें ठीक नहीं है। सुनिए, कैपेसिटी, एनटीए के पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है एग्जाम को कंडक्ट करने का। ये बात ये मालवीय जी भी जान रहे हैं, भारत सरकार नहीं जान रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गरीब बच्चों के खिलाफ गहरी साजिश है, और जब ये पकड़े जाते हैं तो नहीं, सुबोध जी एक दूसरी नैरेटिव पर बात आप कर रहे हैं। दूसरी नैरेटिव एनटीए गरीब बच्चों के लिए नहीं है सुबोध जी, नहीं सुबोध जी इस तरह की बात आप डिस्कशन में पब्लिक डोमेन पहले आप सुन लीजिए, पहले मालवीय जी पहले आप सुन लीजिए, आपके मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 24 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम दिए, 9 लाख बच्चे जो नेट का एग्जाम दिए जो कल कैंसिल हुआ, ये किस बैकग्राउंड के सोशल डेमोग्राफी क्या है इनका? आप ये मान के चलिए कि जो भारत में जो यंग पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन वैसे लोग हैं जिनकी जो है मिडिल क्लास के नीचे के फैमिली के हैं। और जब आप क्वेश्चन जब गलत होता है, आप उसके भी पैसे लेते हैं, 1000 से 2000 फॉर्म भरने के पैसे लेते हैं। 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 2000 कितने रुपए हो गए? आप हमें ये बताइए, ये पैसा किसको आउटसोर्सिंग किया जाता है? अनदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को। ये बात कौन नहीं जान रहा है? कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है एनटीए के पास। उसके बाद भी मिनिस्ट्री जो है उसको क्यों डेलीगेट की हुई है पावर एडमिशन लेने का? क्या पहले एडमिशन नहीं होते थे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार की मंशा ये है कि एक्सटॉर्शन कंपनी के माध्यम से अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है। जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया देकर वहां पे 2-2 साल लगाकर कोचिंग करते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। 2017 से लगातार ये बातें हो रही है। ये किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं?
इसलिए मैं कह रहा हूं जी। एकलव्य का। और देखिए, जी न्यूज ने शुरुआत से ही नीट की जब परीक्षा हुई थी, परीक्षार्थियों ने जो आरोप लगाए थे, तब से हम लगातार इसकी गड़बड़ियों को दिखा रहे हैं कि कहां कहां कितने केसेस आए हैं, कितने आरोप लगे हैं, और इस मुहिम को लेकर जी न्यूज लगातार आगे बढ़ता रहा है, छात्रों की आवाज मुखर तरीके से रखता रहा है। और आज भी ये कैंपेन हमारा, ये मुहिम लगातार जारी है। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। साथ ही जो हमारा हैशटैग है, उस हैशटैग पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जी अगेंस्ट एग्जाम स्कैम, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है और नीट के परीक्षार्थी कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जी न्यूज।